आपने ये जो इसका थंबनेल देखा वो बिल्कुल ठीक देखा, क्योंकि ये जो सेल है एक सिंगल सेल तकरीबन 32.4 यानी 32 एम्पेयर का एक सेल है और ये लिथियम आयन की कैटेगरी का है। मैंने इसका वज़न फाइंड किया है, तो इसका वज़न है तकरीबन 420 ग्राम के करीब एक सेल का वज़न है। आईआर के एतबार से ये 1.8 1.9 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकली है और कैपेसिटी इस वक्त आपके सामने है। सी रेटिंग के बारे में मुझे कुछ ख़ास इल्म नहीं है। हाँ, इसके ऊपर क्यूआर कोड है जिसके ज़रिए स्कैन करके मुमकिन है कि कोई मालूमात निकाली जा सकें। कंपनी का अपना लोगो भी लगा हुआ है। इस सेल की तफसील में जाता हूँ। पॉजिटिव साइड देख लें, ये नेगेटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। क्लाइंट जो हैं उन्होंने ख़ुद ज़ाती तौर पे ये सेल इंपोर्ट किए हैं। सच तो ये है कि मैं जब से ये काम कर रहा हूँ मैंने 32 एम्पेयर का सिलेंड्रिकल सेल इस वक्त अब पाकिस्तान में पहली मरतबा देखा है। 20 एम्पेयर देखा है, 25-27 में प्रिज्मेटिक देखे हैं। सिलेंड्रिकल का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इनकी सी रेटिंग ज़्यादा होती है, अब मुझे नहीं मालूम इसकी कितनी है, और दूसरी बात ये कि इनमें फूलने का कोई इम्कान नहीं होता, बस ये फ़ायदा है इनका। अच्छा, ये भी आपको पता होगा मेरे ट्यूटोरियल की वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल की वीडियोज़ एक पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने ट्यूटोरियल सिखाए हुए हैं। सबको जो बैटरी बनाते हैं उनके 99% सवालों के जवाब उधर ही रिकॉर्ड कराए हुए हैं कि लिथियम आयन में 12 वोल्ट में तो आपको पता है 3S, 24 वोल्ट बनाना हो तो 7S, ठीक है, और अगर आपको 48 वोल्ट बनाना होगा तो 14S, ठीक है, 14 सीरीज़। अब ये आप नोट कर लो कि ये 14 सेल्स हैं, तो अगर हम इनको सिर्फ आपस में एक 14S और 1P इस कॉन्फ़िगरेशन में स्पार्क वेल्ड कर दें तो हमारा 48 वोल्ट 32 एम्प आर का सिस्टम तैयार हो जाता है, जो कि फुल चार्ज होके 54.6 वोल्ट पर जाएगा और ऑनवर्ड ये इसी तरह वो करता रहेगा। 54 नहीं, 59 के आसपास, 59 वोल्ट्स के आसपास ये वोल्टेज देगा। सो ये किसी भी इन्वर्टर के साथ अटैच करके उसको ऑन भी रख सकता है और छोटा मोटा बैकअप भी दे सकता है। तो मैं अब इनको खोलने लगा हूँ, खोल के इनकी तरतीब उल्टाऊँगा, तरतीब उल्टा के इनको स्पार्क वेल्ड करूँगा। तो हमारी 48 वोल्ट और 32 एम्प आर की बैटरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ स्पार्क वेल्डिंग करना था। नोट करें 0 वोल्ट वाला पॉइंट और ये इसका पहला पॉजिटिव, ये जुड़ के यहाँ से आकर यहाँ आता है तो दूसरा पॉजिटिव, इसके पीछे तीसरा पॉजिटिव, ये चौथा पॉजिटिव, इसके पीछे पाँचवां, छठा, सातवां और फिर 7 इधर है और ये इसका 14th पॉजिटिव, आखिरी पॉजिटिव हो गया। उल्टा साइड भी देख लें इसका, ये साइड भी सीरीज़ में सारे के सारे जोड़े हुए हैं। तो ये जो है इसमें आपने 0 वोल्ट वाले पॉइंट पर BMS लगा दिया और 48 वोल्ट वाला पॉइंट जो है ये इसका 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, यहाँ B- लगेगा BMS का और यहाँ JK का BMS वो ख़ुद लगाएंगे। जबकि यहाँ से पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये BMS को जाएगा और BMS से नेगेटिव वायर बाहर निकल जाएगी, तो ये कनेक्शन कंप्लीट होगा। और हीट सिंक पेपर मेरा ख्याल ये है कि 210 mm आ जाना चाहिए, 210 नहीं होगा तो 310 mm इसके ऊपर चढ़ जाएगा। सो ये छोटी सी बैटरी बड़ा ठीक ठाक बैकअप देने की सलाहियत रखती है। मैंने इनको जो मास्किंग टेप बोलते हैं, कागज़ की जो टेप होती है ना, मास्किंग टेप, आप देख लीजिए, इसको मैंने घुमा के, क्योंकि इनके स्पेसर्स तो थे नहीं तो मैंने इसको मास्किंग टेप लगाई हुई है हर तरफ से पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर, ताकि ये किसी भी किस्म का शॉर्ट सर्किट की वजह ना बने। और दरमियान में हर दो के दरमियान मैंने फ़ोम रखा है, इस तरह भी फ़ोम रखा है और इस तरह भी फ़ोम और इंसुलेशन रखी हुई है, ताकि आपस में ये बिल्कुल वो ना हो, शॉर्ट ना हो सकें। तो बैटरी बिल्कुल रेडी है। बैकअप ये कितना देगी उसका भी बड़ा आसान फार्मूला है, वाट आवर्स में बता देता हूँ। 48 वोल्ट की ये बैटरी है जो कि फुल चार्ज होकर तकरीबन 59 वोल्ट बन जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको 55 वोल्ट ले लेते हैं और ये 32 एम्प आर की बैटरी है, तो 25 को 32 से ज़रब 55 को 32 से ज़रब दे दें, वोल्टेज को एम्पेयर से ज़रब दे दें, तो ये आ जाएंगे टोटल इसके वाट आवर्स आपके पास आ जाएंगे। सामने स्क्रीन पे भी लिखे हुए दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपके पूछने की हो और मैं इसमें ना बता पाया हूँ तो आप मुझसे सामने आने वाले व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर पूछ सकते हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो आपको दाएं बाएं नज़र आ रही होंगी 1-2।